नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सही होंगे और भगवान से कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ ही रहें, अपने घर में अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे ये बातें की थी, आपको समझाया था कि आज बुरा वक्त चल रहा है हम लोगों के साथ, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। इस लॉकडाउन पीरियड में हमें जो साथ दे रहा है वो हमारा एक पास का दुकानदार साथ दे रहा है, जो हमारे घर में राशन भी पहुंचा रहा है, सब कुछ पहुंचा रहा है। हर चीज़ हमारे बुरे वक्त में वो हमारे काम आ रहा है। लेकिन उस वक्त इस लॉकडाउन पीरियड में हमें किसी ऑनलाइन वाले ने राशन नहीं पहुंचाया। तो उस वक्त वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि हमें ऑनलाइन को बायकॉट करना चाहिए। आज मैं सब दुकानदार भाइयों की तरफ से मोदी जी से कुछ कहना चाहता हूँ। मोदी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भेदभाव क्यों? आपने 20 तारीख से परमिशन दे दी ऑनलाइन वेबसाइट्स को, ई कॉमर्स को, कि आप नॉन एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स भी आप डिलीवर करेंगे, जिसमें लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, उसकी एक्सेसरीज हो गई। क्यों मोदी जी? आज एक दुकानदार जिसने दुकान का किराया भी देना है, आज एक दुकानदार, मैं आपको गलत नहीं कहता मोदी जी कि आपने हमारी दुकानें बंद करी हैं तो आप हमारे हित में नहीं सोचते, ऐसा नहीं है। आपको हमने बड़ा बनाया है। एक घर का बड़ा होता है ना, वो हमेशा हमारे हित के बारे में सोचता है। हमने अगर आपको प्रधानमंत्री चुना है तो हम जानते हैं कि आप हमारे बड़े हैं। आप जो बोलेंगे हम बिल्कुल तहे दिल से उसका स्वागत करेंगे। आप हमारे हित के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त भेदभाव क्यों? बिजनेस में भेदभाव क्यों? एक दुकानदार का दर्द आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? आज ऑनलाइन को आपने परमिट कर दिया। एक दुकानदार जिसने किराया भी देना, एक दुकानदार आपने बोला कि आपके यहाँ स्टाफ है उसको मत निकालो, हम नहीं निकालेंगे। उनकी तनख्वाह दो, आपने बोला हम देंगे। आपने ये भी बोला कि अपने भाइयों के काम आओ, लंगर लगाओ, सेवा करो। ये सब दुकानदार भाई मिलके हम लोग कर भी रहे हैं। कई ऐसे दुकानदारों को मैं जानता हूं जो आज अ, खुद अपनी जान पर लेकर वो गरीबों में खाना बांट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं। हम आपकी सारी बातें मान रहे हैं मोदी जी, और हम मानेंगे भी। लेकिन फिर ये भेदभाव क्यों? आपने उनको तो परमिट कर दिया और हम घर में बिल्कुल लॉकडाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये भेदभाव क्यों मोदी जी? आपको इसको रोकना चाहिए। आपने उनको तो परमिट कर दिया और हम लोग घर में बंद होके बैठ गए। मोदी जी, बात यह है कि अगर आप उनको डिलीवरी की परमिशन दे रहे हैं तो हम दुकानदारों को डिलीवरी की परमिशन क्यों नहीं दे रहे? आप कम से कम हम दुकानदारों को भी प्रोडक्ट डिलीवर करने की ऑप्शन दे सकते हैं। वैसे तो मैं चाहता हूं कि अभी सब लॉकडाउन रहे, आप उन ऑनलाइन वालों को परमिशन ये दे जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ वही वो प्रोडक्ट्स डिलीवर करें। लेकिन नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट को आप उस कैटेगरी में ला के आपने हमें दुविधा में डाल दिया कि हमने जो सरकार चुनी, क्या वो सही है, वो हमारे हित के बारे में सोच रही है या नहीं? आज मैं डाउट करता हूं मोदी जी, क्या आप हमारे हित में सोच रहे हैं? नहीं। आज जब सारी रिक्वायरमेंट्स ऑनलाइन फुलफिल कर देगा तो दुकानें लॉकडाउन खुलने के बाद हमें कौन पूछेगा? हम पहले ही उस दौर से गुजर रहे हैं कि हमारी कमाइयां बिल्कुल रुक चुकी है। और जब हम दुकानों पे जाएंगे, क्या वो काम जो ऑनलाइन गेन कर चुका होगा, क्या वो काम हम अपनी दुकानों पे कर पाएंगे? हमारे पास ग्राहक ही नहीं होगा मोदी जी। तो अगर आपने कंपटीशन रखना ही था तो उनको अगर आपने आज्ञा दे दी, परमिशन दे दी, तो वो परमिशन हम लोगों को भी दीजिए कि हम भी डिलीवर कर सकें। हम दुकानें नहीं खोलेंगे, कम से कम डिलीवरी का प्रावधान तो हमें दीजिए जो आप ऑनलाइन वालों को दे रहे हैं। वैसे तो मैं सब अपने जितने ऑनलाइन भाई बहन हैं उन सबको यही, जितने दोस्त हैं मेरे, सब उन सब सब परिवारों को मैं यही राय दूंगा कि अभी ऑनलाइन भी कुछ मत मंगाइए, डिलीवरी घर में मत मंगाइए। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले हमने न्यूज़ में देखा कि पिज़्ज़ा देने वाले को कोरोना था, तो उसने और लोगों को कोरोना
कोरोना से अफेक्ट कर दिया। अभी इस वक्त हम बिल्कुल प्रिकॉशंस लेने को तैयार हैं, ले भी रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स को आप उस कैटेगरी को रिमूव कीजिए। मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना मोदी जी, इस सरकार से, पीयूष गोयल जी से और सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, सभी फेसबुक परिवार से, जितने भी सोशल मीडिया है, उनसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर वो समझते हैं ना कि मैं जो बोला है वो सही बोला है, दुकानदार के हित में बोला है, अपने देश के हित में बोला है, तो उनसे बिना बोले, मैं उनको मुझे बोलना ना पड़े कि इस वीडियो को शेयर करें, वो अधिक से अधिक शेयर करें। अगर वो समझते हैं कि इस बात से उनको भी फर्क पड़ेगा, उनके धंधे में फर्क पड़ेगा, उनके बिजनेस में फर्क पड़ेगा, तो उनको खुद ही शेयर करना चाहिए और ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी चाहिए। जय माता दी, भारत माता की जय।